मुझे किसी भी विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपने छात्रों पे, अपने आप पर विश्वास है। सरकार से लड़ के हक के हम छीन कर लेंगे। जो नारा दे रहे हैं 25 से 30, तो इस बार चला जाएगा नीतीश, वापस नहीं आने वाला है। और जैसे कि इतिहास गवाह है, ये बिहार की भूमि है कि छात्रों ने ही प्रधानमंत्री के कुर्सी को हिलाकर रख दिया। तो ये मुख्यमंत्री है, ये भूले नहीं। नीतीश कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप भूंजा पार्टी करना बंद कीजिए और बिहार के बाल बच्चों पर, बिहार के नौजवानों पर, बिहार के बेरोजगारों पर जगिए और सोइए नहीं और डोमिसाइल लागू करिए। धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में एक बार फिर से डोमिसाइल नीति को मांग को लेकर पटना के सड़कों पर हजारों छात्र एकजुट हो चुके हैं। पिछली बार भी ये लोग सड़क पर उतरे थे और सरकार को अल्टीमेटम दिया था। एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप उतर चुके हैं। इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या हुआ। दिलीप जी, बताइए कि एक बार फिर से आप लोग इतनी भारी संख्या में सड़क पर उतर चुके हैं। पिछली बार भी आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, क्या हुआ? देखिए, पिछली बार हमने लोगों ने कहा था सरकार विचार करे, तो विचार थोड़ा सा हुआ कि लाइब्रेरियन, लिपिक, परिचारी के लिए नियमावली आई, उसमें डोमिसाइल लागू हुआ। लेकिन अभी हम लोग की मांग है सभी भर्ती में बीपीएससी TRE 4 डोमिसाइल लागू लाया जाए, चुनाव से पहले पूरा कराया जाए। BSSC CGL 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ, दरोगा, सिपाही सब में डोमिसाइल लागू किया जाए। और अभी हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं और हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित कर रहे हैं आंदोलन में कि आइए हम लोगों को संबोधित कीजिए। दिलीप जी, पिछली बार भी आप मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपको रोक लिया गया था। एक बार फिर से आज पिछली बार से भी संख्या बहुत ज़्यादा दिख रही है छात्रों का। क्या लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार से मुलाकात होगी? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हम लोगों से मिले, हम लोगों से नीतीश कुमार जी मिले और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। हम लोग यही चाहते हैं। जी, ठीक है। इतनी भारी संख्या में आज आप लोग फिर से एक बार सड़क पर उतरे हैं। लग रहा है कि डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार सोचेगी? देखिए, हम लोग का तो यही सोच है, लेकिन क्या मानिए, पिछला बार जब 5 तारीख का आंदोलन हुआ था, उससे 3 गो वैकेंसी में डोमिसाइल लगाया गया था। तो हम लोग को तो उम्मीद है नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि डोमिसाइल लागू किया जाए। चूँकि अगर बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू होने से बिहार के बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर बिहार में अगर डोमिसाइल नहीं लागू करना है तो हम लोग का मांग है कि यूपी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, सभी जगह से डोमिसाइल को खत्म कर दिया जाए। तो हम लोग भी नहीं मांग करेंगे, क्योंकि बिहार के बच्चा, बिहार में कोई भी न कल है, न कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है, तो बिहार के बच्चा कहाँ जाएगा? इसलिए बिहार में डोमिसाइल की अति आवश्यक है। और माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि डोमिसाइल अगर नहीं लगेगा बिहार में, तो आने वाले चुनाव में हम सारे स्टूडेंट भारी संख्या में विरोध करने का काम करेंगे। ये बताइए कि डोमिसाइल नीति को लेकर एक बार फिर से आज आप लोग सड़क पर उतरने, लगता है कि सरकार विचार करेगी? डोमिसाइल 100% लागू करेगा और इस पे भी विचार करेगी। अगर डोमिसाइल नहीं लागू करेगा तो वोट नहीं मिलेगा। आगे चलिए भैया। देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं तस्वीर पीछे। कितने भारी संख्या में तमाम जो छात्र हैं वो एक बार सड़क पर उतर चुके हैं। ये बताइए कि डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कुछ विचार नहीं कर रही है। देखिए, सरकार को हमारी बातों पर विचार करने होगी। अगर इस बार सरकार विचार नहीं करती है तो हम पूरे छात्रों ने मन बना लिया, इस सरकार को अब जड़ से उखाड़ के फेंकना है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हम छात्रों को गाँव-गाँव जा करके इसके विरोध में प्रचार क्यों नहीं करना पड़े, हम लोग जा करके करेंगे। और किसी भी सूरत में उसको डोमिसाइल लागू करना होगा। अगर नहीं करता है तो हम उसको सरकार की गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आप सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, तो क्या जो विपक्ष के नेता हैं, राजद के नेता तेजस्वी यादव या कांग्रेस के नेता, उनसे आपका संपर्क, कोई बातचीत हो रही है उनसे? देखिए, हमें विपक्ष से कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जो भी विपक्ष में रहता है वो अपने पक्ष की बात करता है। वो वादा करता है कि अगर सरकार में हम आते हैं तो ये लागू करेंगे, वो लागू करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी कर नहीं पाया आज तक। जो भी विपक्ष में रहता है बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सरकार में आने के बाद वो खुद गूंगी हो जाती है, क्योंकि उसका अपना राजनीतिक चलाना है, इसलिए वो ऐसा करता है। लेकिन आज तक मुझे किसी भी विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपने छात्रों पे, अपने आप पर विश्वास है। सरकार से लड़ के हक के हम छीन कर लेंगे, चाहे जैसे वो दे। ठीक है।
ये बताइए कि आज आप लोग इतनी भारी संख्या में सड़क पर एक बार फिर से उतरे हैं, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी? मुख्यमंत्री से हम लोग मुलाकात करके ही घर जाने वाले हैं, नहीं तो आंदोलन तब तक जारी रहेगा। जैसे अदर स्टेट जो मिसाइल लगा हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का जो वाजिब हक है बिहारियों का, वो हक मिलना चाहिए हम लोग को। लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर लंबे समय से आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार की तरफ से तो कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है अभी तक कोई पॉजिटिव। इससे पहले हम लोग जो 5 तारीख को आंदोलन किया था, उसमें देख रहे हैं लाइब्रेरियन सब में डोमिसाइल लगाया है, तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं तैयारी फोर्स आने वाली वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जारी करें और उसमें डोमिसाइल के साथ 100% डोमिसाइल के साथ जारी करें। ठीक है, ये बताइए कि आप लोग आज सड़क पर उतरे, लेकिन प्रशासन भी आप लोग के आगे आगे चल रही है, लगता है कि मुख्यमंत्री आवाज तक पहुंच पाएंगे अपनी मांगों को लेकर? कोशिश तो पूरी रहेगी कि पहुंचे, और ये जो बहरी सरकार है उसको हम लोग अपना जो संवैधानिक तरीके से है उसको अपनी बात रखें और वो सुने। क्योंकि देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बिहार के गरीब मजदूर होते हैं वो बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको भी आप नहीं दीजिएगा तो बेरोजगारी कभी घटेगी? कभी नहीं घट सकती। तो जिसमें आप दे सकते हैं कम से कम उसमें तो दीजिए। हम लोग की 2 ही मांग है, डोमिसाइल विद तैयारी फॉर इलेक्शन से पहले। अगर नहीं देगी तो ये यूथ जो आप देख रहे हैं ये उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने की काम करेगी, और ये वादा है हम लोगों का। चलेगा। क्या कह रहे थे? जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क पर ही रहेंगे और सरकार को दिखा देंगे इस बार की बिहार की जनता पूरा तरीके से तैयार है इस बार कि एकदम। इस साल विधानसभा का चुनाव भी है, तो चुनाव में सब दिखा देंगे सरकार को कि छात्र का शक्ति क्या है। जैसा कि 24 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, अभी तक डोमिसाइल की कोई बातें नहीं हो रही है, और जो नारा दे रहे हैं 25 से 30, तो इस बार चला जाएगा नीतीश, वापस नहीं आने वाला है। और जैसे कि हमारे माननीय बड़े भाई छात्र नेता अंगद की तरह घुटना लगा के जोर शोर से उसी के साथ हम लोग भी खड़े हैं और उसी मजबूती के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से हम अपना विधानसभा क्षेत्र के माननीय जो सत्ता में अभी हैं उनके विधायक हैं उनको भी कह रहे हैं, अगर आप क्षेत्र में वोट मांगने आइएगा तो अभी सोच लीजिए कि डोमिसाइल नीति को ही लागू करवा के। ये बताइए कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी नेता आप लोग के साथ में खड़े हुए अभी तक? कोई भी आपकी आवाज को? अभी तक कोई इस तरह का नहीं है, सब अपना रोटी सेकने के काम में है, सब अपनी लाभ के लिए है, व्यक्तिगत रूप से छात्रों के लिए अभी कोई खुल के नहीं बोल रहे हैं। पिछले 1 साल से देखा जा रहा है तैयारी फोर को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका कोई नहीं कुछ किया जा रहा है। और जैसे ही मानो के प्लानिंग के तहत हो कि विद्यार्थी को गुमराह करके फिर से इलेक्शन हो जाए और सत्ता में काबिज हो जाए, तो उसकी ये भूल है। कैसे इस पर जवाब दीजिएगा? फिर इसकी जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। और फिर कह रहे हैं इतिहास गवाह है, ये बिहार की भूमि है कि छात्रों ने ही प्रधानमंत्री के कुर्सी को हिलाकर रख दिया। तो ये मुख्यमंत्री है, ये भूले नहीं कि वो दिन दूर नहीं जब जो सुनने को मिल रहा है कि एकाने मार्ग में ये उसकी लास्ट कुर्सी है बैठने के लिए, तो इसके बाद अब वो नहीं मिलेंगे। और सवाल और है, आप लोग जितने हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतरे हैं, छात्र नेता दिलीप तो आपके साथ में है, लेकिन क्या इसके साथ कोई छात्र जो शिक्षक जो है वो आप लोग के साथ खड़े हुए? नहीं, अभी शिक्षक जो है इस वक्त से दरकिनार कर रहे हैं उन लोगों को। हम आपके साथ नेता है ना ही कोई शिक्षक? कोई शिक्षक है। लड़ाई लड़ेंगे हम अपने छात्र के हित में लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे दोस्त हमारे साथी जब ठंडी में ठंडे पानी से उसको भिंगाया गया, कड़ाके की ठंडी में वो लोग नहीं जमे थे, तो फिर अभी धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। देखिए हमारा मांग है ना कि हमारा मांग डोमिसाइल इसीलिए है कि एनसीएफ 2005 बोलता है कि जब बच्चा को पढ़ाएगा तब पहला से प्राइमरी तक के कम से कम बेसिक एजुकेशन में अपना मातृभाषा के अदर स्टेट वाला मातृभाषा समझेगा? बताइए। और बिहार के सभी नौकरी में डोमिसाइल इसलिए जरूरी है कि हमारा माता बहन ब्लॉक में जाएगी, अदर स्टेट वाला समझेगा अपने भाषा को, जब बिहार का रहेगा तो ना समझेगा। तो नीतीश कुमार जी आपसे अनुरोध है कि आप भूंजा पार्टी करना बंद कीजिए और बिहार के बाल बच्चों पर, बिहार के नौजवानों पर, बिहार के बेरोजगारों पर जगिए और सोइए नहीं, और डोमिसाइल लागू करिए। और इस मंथ के लास्ट तक डोमिसाइल प्लस टीआरई 4 को लागू करना होगा, नहीं तो वोट नहीं। लोग छात्र नहीं मिलेगा, कोई भी दल को डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। तो देखा आपने, आज तमाम जो छात्र है वो भारी संख्या में सड़क पर उतर चुके और काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि इस साल विधानसभा चुनाव में
से पहले अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तो ये छात्र इस साल चुनाव में जवाब देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स बने रहे पटना से साकेत कुमार।